नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लंबा अरसा हो गया है, हम कोई क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। अब जैसा कि आज से फिर हम प्रारंभ करें अपनी कक्षाएं, वो निरंतर आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। तो आज हमारे पास एक सबसे बड़ी सूचना क्या है? सूचना ये है कि आरबीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसके लिए है वो नोटिफिकेशन? आरएस के लिए। जो भी प्रशासनिक आपकी सेवाएं हैं, वो जो आरबीएससी कंडक्ट करवा रहा है, आरएस जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, इसका नोटिफिकेशन आरबीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है आरएस 2023 के लिए। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कितनी तो वैकेंसी है और क्या उसकी योग्यताएं रहेंगी, आयु सीमा कितनी है, उन सारों का हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जिक्र करेंगे। उसके तुरंत बाद आज शाम को मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि इसकी क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार हमें कौन कौन से जो विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें इसमें क्या करना है, अध्ययन करना है, किन किन सब्जेक्ट को जो इनका वेटेज क्या हो ज्यादा होता है, उन सब्जेक्ट को हम विषयवार देखेंगे कि भी ये सब्जेक्ट है, इनका इनका ज्यादा वेटेज रहता है। उस बारे में मैं शाम को आपके लिए क्या बनाऊंगा, उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज हम बात करते हैं आरएस 2003 कितनी वैकेंसियां। सबसे बड़ी बात तो ये बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसियां हैं, सीट कितनी है इसमें। तो इसमें जो ये आरबीएससी करवाएगा, ये 905 सीट पर क्या होंगे, आपका एग्जाम होने वाला है। 905 इसमें सीटें निर्धारित की गई हैं। सबसे बड़ी बात कि कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, उसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता की यदि हम बात करें कि योग्यता क्या रहेगी इसकी, तो योग्यता में क्या है, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक, यानी कि आप क्या हो, ग्रेजुएशन हो। वो किस किस में हो सकते हैं आप चाहे बीए की हुई या बीएससी हो या बीकॉम हो, या आप किसी भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से संबंधित हो, आपने बीटेक किया हो या फिर आप एमबीबीएस भी यदि आपने किया है, इसका मतलब कि इसकी जो योग्यता है वो स्नातक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो आयु सीमा है, वो आयु सीमा कितनी रहेगी, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है। नंबर 1 योग्यता में स्नातक है इसका। दूसरा, आयु सीमा में यदि हम बात करें तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 21 से 40 वर्ष तक क्या किया गया है, इसकी आयु का निर्धारण किया गया है। तो जो 40 से ऊपर है, क्या वो परीक्षाएं नहीं दे सकते? देखिए, यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप ये परीक्षाएं 40 वर्ष के बाद नहीं दे सकते। लेकिन कौन कौन को इस आयु सीमा में छूट दी गई है, तो वो आपका क्या है, आप यदि ओबीसी से हैं, आप यदि एससी या एसटी हैं, या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो इसमें क्या दिया गया है कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनको 5 वर्ष का क्या दिया गया है, छूट दी गई है। कितने वर्ष की छूट दी गई है? 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसका मतलब आप 45 वर्ष तक इस परीक्षा को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं पुरुष के लिए। महिला अभ्यर्थी क्या करेगी? महिला को दिया गया है 10 वर्ष का। इसका मतलब वो 50 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। महिलाएं 50 वर्ष तक। कौन सी? ये ध्यान रखना, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, उनको कितने वर्ष तक? महिलाओं के लिए 50 वर्ष तक आयु का निर्धारण किया गया है। इसका मतलब वो 50 वर्ष तक क्या दे सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं। इसके बाद सामान्य की जो महिलाएं हैं, उनको भी 5 वर्ष का छूट दी गई है, अर्थात वो कितने वर्ष तक? 45 वर्ष तक इस पेपर को क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसका फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था, हमने किसका निर्धारण किया, आयु का। अब इस आयु का
जो मापन किया जाएगा, इस आयु को हम कहां से मेजरमेंट करेंगे, इस आयु को कहां, किसके द्वारा, कौन सी वो तारीख होगी जब हमारी 21 वर्ष आयु पूरी हो जाए। तो इसका किया जाएगा 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 तक हम क्या हो जाए, 21 वर्ष के हो, तभी हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि उसके बाद हो रहे हैं तो हम इस कैटेगरी से, इस आयु की सीमा से क्या हो गए, छोटे हैं, वो हम इस एग्जाम को नहीं दे सकते, इसका फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते। 40 वर्ष से ज्यादा इसकी आयु नहीं होनी चाहिए इतने वर्ष तक। ये मैं सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं। तो कितनी वैकेंसियां हैं, 905 हैं, और योग्यता स्नातक रहेगी। आयु का मैंने आपको बता दिया कि ये इसके क्या है, आयु है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, इसके फॉर्म 1 जुलाई से क्या हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं, और 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक, रात्रि को। तो ये सारी की सारी बातें आरपीएससी ने 905 पदों के लिए क्या किया है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है 2023। तो प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक खुशखबरी है कि वो इस वैकेंसी का लाभ उठाएं और अपने जो सपने हैं उसको साकार करें। अब अगली जो वीडियो आएगी शाम को ही मैं देखूंगा, शाम को ही हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषयों पर ज्यादा आपको फोकस करना है, उस विषयों के बारे में। और यदि कोई बच्चा साथ साथ फर्स्ट ग्रेड जो आने की संभावनाएं बताई जा रही है, अगस्त तक शायद उसका नोटिफिकेशन भी निकल जाए। अक्टूबर में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, कॉलेज में जो प्रोफेसर की जो पोस्ट आई हैं, उसके साथ हम कैसे तैयारी करें, वो बातें। और जो बच्चे रीट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका चयन रीट में नहीं हुआ है, वो बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब रीट के बाद में कोई अन्य वैकेंसियां आ नहीं रही हैं, तो वो बच्चे थोड़े से हताश, निराश हैं। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो क्या करें, उन सब के बारे में शाम तक एक आपके पास दूसरी वीडियो आ जाएगी। उसमें सारी डिटेल में आपको बताऊंगा किन किन विषयों का आपको अध्ययन करना है और किस प्रकार से अध्ययन करना है। तो आज की छोटी सी वीडियो केवल इसीलिए कि ये खुशखबरी आपके लिए कि आरएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया, और शाम को हम दूसरी वीडियो इसकी लेकर आएंगे। और मैं कौन से सब्जेक्ट आपको इस दौरान, तैयारी के दौरान आपका सहयोग कर सकता हूं, उसके बारे में हम शाम को चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि ये जो सूचनाएं हैं वो हर किसी तक पहुंच सकें। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य रहा है। जय हिंद, जय भारत।